So hello everybody, welcome back to Physics Gaming. My name is Dikshan. So in today's video we are going to learn and understand and start a new chapter, which is most important chapter from my perspective of physics, which is system of particles. So काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बीमार भी हो गया था और उसके बाद में पेपर्स थे और स्कूल भी खुल गए थे। और शायद हो सकता है ये इस वीडियो के बाद कई दिनों बाद मेरी वीडियो आए क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे अभी। सो मैं सोचा इतने दिनों से वीडियो नहीं आए तो एक वीडियो बनाए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आज हम पढ़ने वाले मोमेंटम। हमारा लास्ट चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिनिश हो चुका है, तो मोमेंटम। मोमेंटम होता है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन यही है। मोमेंटम की इससे इलेबोरेट वाली डेफिनेशन कोई नहीं है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक पार्टिकल है, वैसे ये मैग्नेट है। ये पार्टिकल है, 1 मिनट दिख रहा है क्या देख लेने को। सपोज कीजिए मेरे पास ये पार्टिकल है, ये इसके पास मास है अराउंड 10 ग्राम के आसपास होगा। ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। इसके पास मोमेंटम है क्योंकि इसके पास मास भी और वेलोसिटी भी है आगे की तरफ। इसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं पी से, लीनियर मोमेंटम को, जो कि ट्रांसलेशन मोमेंटम होता है एम वी। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं सॉरी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मोमेंटम के पास। आंसर डस्टर भूल गया था मैं। मोमेंटम की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन यही है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इससे कोई ज़्यादा इजी या सिंप्लीफाइड मोमेंटम की कोई डेफिनेशन नहीं है। मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम का हम प्रूफ देखते हैं कि मोमेंटम कैसे है। तो हमें पता न्यूटन सेकंड लॉ, तो पहले लिख लेते हैं प्रूफ ऑफ मोमेंटम। हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से जो एक्सेलरेशन वो क्या होता है, वो होता है v/t विच इज इक्वल टू फोर्स। और ये जो क्वांटिटी है ये मोमेंटम है। देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट है। ये दोनों मोमेंटम है। यहाँ से डेल्टा p/डेल्टा t इज इक्वल टू फोर्स। ये होती है मोमेंटम का प्रूफ। मोमेंटम का प्रूफ है ये। दिस इज द प्रूफ ऑफ मोमेंटम। अब एक बार देख लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है किसी भी चीज को झटका देना, एक शॉर्ट टाइम के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स की जो डेफिनेशन है, इम्पल्स होता है किसी चीज को झटका देना या फिर किसी चीज को वेरी शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज पे फोर्स लगाना, जो कि उसी के बराबर होता है। इट means applying
a force for a very short time पीरियड। किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल पे काफ़ी कम समय के लिए फोर्स अप्लाई करना उसे मोमेंटम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में झटका कहते हैं। कि ये एक बोर्ड है, मैंने इस पर काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए इम्पल्स क्रिएट करा, इट इज़ लेस देन 1 सेकेंड, सो इसे हम इम्पल्स कहेंगे। जो ये मैंने करा ये इम्पल्स है, सो दिस इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं जे से, और जो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। सो इम्पल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन, या फिर हमने कितने टाइम तक उस ऑब्जेक्ट पे या फिर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई की है। सो ये होता है एवरेज इम्पल्स। कि हमने मान लीजिए T1 से T2 टाइम तक हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा फिर F इंटू T2 माइनस T1, दिस इज एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस इम्पल्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम T1 टू T2, वो हो जाएगा F डॉट dt। इस केस में जो फोर्स है वो वेरी कर सकती है कि फोर्स वेरिएबल फोर्स हो, तो ये होता है एवरेज के लिए, और ये होता है इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। सो अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कि इसका काफ़ी नेसेसरी पार्ट है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देख लेते हैं हम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सो यहाँ से अगर हम डेल्टा पी को निकालेंगे, डेल्टा पी की क्या वैल्यू होगी, तो वो आ जाएगी डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। और ये इम्पल्स है, अभी मैंने बताया था ये इम्पल्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करना उसे इम्पल्स कहते हैं, तो ये इम्पल्स है। सो इससे हमें प्रूव होता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, लिख भी देते हैं चेंज इन मोमेंटम, या फिर पी लिख देता हूँ, चेंज इन पी इज इक्वल टू जे इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, कि ये एक पार्टिकल है, मैंने इस पे इम्पल्स क्रिएट करा, तो इसका जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मैंने इस पे कितना इम्पल्स क्रिएट किया है। सो मैंने इस पे इम्पल्स मान लीजिए क्रिएट किया इतना, तो उतना ही इसका मोमेंटम होगा। सो सबसे पहले मोमेंटम की एक बार हम मोमेंटम की एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू kg डॉट मीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड, कैमरा हिल रहा है।
आई एम सॉरी, ये लूज हो गया था ये स्टैंड। मोमेंटम की मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मीटर पर सेकंड होता है, ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिख दिया ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की ऐसा यूनिट होती है, इम्पल्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। आप इसको देख के भी समझ सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स की है फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, टाइम की सेकंड और न्यूटन सेकंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। सो ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो अगली वीडियो में हम, तो आज के लिए इतना ही। सो अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि जिसमें कई सारे पार्टिकल्स है, मान लीजिए 10 है, 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, कितने भी है, उसका नेट मोमेंटम कितना होगा वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। और फिर हम अपना लास्ट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे काफ़ी लंबी सीरीज बनेगी, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, ये खाली सिर्फ मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन के लिए है। सेंटर ऑफ मास की मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी सेंटर ऑफ मास की, उसमें हम कौन की, स्क्वायर की, क्यूबॉइड की, क्यूब की सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।